गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नया आर्टिकल हम शुरू कर रहे हैं। रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। टू नॉर्मल फॉर्म और रिमूवेबल रिमूवेबल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यदि प्रथम अवकलज को हटाकर हम नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं। तो द्वितीय कोटि की हमारी रैखिक समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ये था p dy by dx plus qy equal to r where p q r function of x only। ठीक है, तो इसका जब नॉर्मल फॉर्म हम लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म ये आपको याद रखना है। नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो आपके पास क्या होता है, d2y by dx स्क्वायर d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू कैपिटल S। अब यहाँ पर I क्या है और कैपिटल S क्या है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। वेयर I इक्वल टू आपके पास है, I की जो वैल्यू है वो आपके पास है यहाँ पर Q माइनस 1/4 कैपिटल P स्क्वायर माइनस का 1/2 dp बाई dx। देखिए p फंक्शन ऑफ x है, q भी फंक्शन ऑफ x है, तो यह dp बाई dx हो जाएगा। p q आपके पास सारा सारा पता होगा और s जो है वो आपके पास क्या होगा, r e रेज टू द पावर 1/2 p ऑफ dx। तो ये नॉर्मल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसमें i की वैल्यू यहाँ से रखनी है और s की वैल्यू ये याद रखनी है। ठीक है, और फिर हम यहाँ से इसको v निकाल लेंगे, ये v आपका निकल जाएगा। तो अब इसका अगर मैं इन शॉर्ट अगर वर्किंग रूल लिखूं, इन शॉर्ट अगर इसका वर्किंग रूल लिखूं तो हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्किंग रूल में वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके क्या क्या स्टेप हमको याद रखने हैं। पहला, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर वाली फॉर्म में आपको इक्वेशन लाना है। यानी इसके कोफिशिएंट को आपको हर हालत में 1 बनाना है, d2y बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ये सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है। यानी कि d2y बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो यूनिटी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा, सेकेंड में है रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रथम अवकलज को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास हमें चूज करना पड़ेगा u इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 1/2 p ऑफ dx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि u यहाँ से हमें पता चलेगा। थर्ड स्टेप में हम मानेंगे लेट, वहां भी हम मानते थे इससे पहले वाले में, u v जो है बी दी कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देन द गिवन इक्वेशन, देन द गिवन इक्वेशन जो भी आपके पास इक्वेशन वहां पर होगी, एक एग्जांपल इस पे भी करके देखेंगे। देन द गिवन इक्वेशन रिड्यूस reduces टू नॉर्मल फॉर्म, टू नॉर्मल फॉर्म। और अभी मैंने नॉर्मल फॉर्म क्या लिखी थी, नॉर्मल फॉर्म आपके पास लिखी थी मैंने d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू कैपिटल S, वेयर
वेयर आई इक्वल टू आपके पास कितना है, वेयर आई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर और -1/2 dp बाई dx, ये याद रखनी है वैल्यूज आपको। और r बाई यू, s की वैल्यू है r बाई यू, और दिस इज इक्वल टू r और u अभी मैंने ऊपर बताया था वो क्या था, e रेस टू द पावर 1/2 p ऑफ dx, या वहां पर माइनस का हाफ आगे था तो ये 1/u है तो प्लस हो जाएगा। तो ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट है, पहला आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है आई की, और दूसरी आपके पास ये वैल्यू याद रखनी है। और ये तो खैर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसकी नॉर्मल फॉर्म है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ठीक। और अब उसके बाद हम फिर बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, यानी u मेरे को ऊपर पता लग गया था और v मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू यू वी इज दी कंप्लीट सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल इसमें करते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये आर्टिकल कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, और थोड़ा छोटा ही एग्जांपल लिखूंगा जिसमें अभी r को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा, यानी r को मैं जीरो रखता हुआ सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square minus 2 tan x dy by dx plus 5y equal to 0 plus 5y equal to 0। ये आपके पास इक्वेशन लिखी है मैंने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे हम, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, d2y by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू r। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास p क्या हो गया, कैपिटल P इक्वल टू कितना हो गया, -2 tan ऑफ x, q की वैल्यू कितनी हो गई 5, एंड r इक्वल टू हो गया मेरे पास 0। ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे वैल्यू मुझे इमीडिएट चाहिए। तो अब सबसे पहले रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप इसको ऐसे याद रखें, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन का मतलब जो मैंने इसका जो आपको गिवन है, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, क्योंकि वो गिवन इक्वेशन में मेरे पास डी टू वाई में डी एक्स का कोफिशिएंट वन है, अदरवाइज मुझे वन बनाना पड़ता। ठीक है, तो हम इसमें से मानेंगे भी चूज u इक्वल टू क्या माना था, e रेस टू द पावर माइनस का 1/2 और p, या p कितना है, p है आपके पास माइनस का 2 tan x dx। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 ये सारा कट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ tan x dx, दिस इज इक्वल टू log ऑफ sec x, e log ऑफ sec x। तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सीधी सीधी sec ऑफ x आपके पास वैल्यू आ जाएगी u की। नाउ उसके बाद क्या बताया था मैंने, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन बी y इक्वल टू u एंड v, देन v is given by normal form, by normal form। अब ये नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या थी, ये नॉर्मल फॉर्म थी आपकी d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s। ठीक है ना, ये आपके पास थी। तो जहां पर वेयर i इक्वल टू, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको भी याद होगा, 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाई dx, ये तो हो गया आपके पास i की वैल्यू। और s इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, s इक्वल टू आपके पास हो जाएगा
एस की अभी वैल्यू हमने लिखी थी आर बाई यू, तो आर ई रेस टू द पावर 1/2, तो इसको यू यू ही लिख दें, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी उसको लिखना पड़ेगा डी एक्स। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्योंकि आर तो यहाँ आएगा ही नहीं, आर तो मेरा जीरो है ना, तो एस की वैल्यू तो सीधी सीधी जीरो ही हो गई यहाँ पर। अब मैं आई को कैलकुलेट करता हूँ, आई इक्वल टू क्यू, क्यू मेरे पास कितना था वहां पर 5 माइनस 1/4 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 का हो गया 4 ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर आपको करना है ना, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 डीपी बाई डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व किया मैंने 5, और ये 4 से 4 गया तो ये हो गया माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, ये 10 स्क्वायर होना चाहिए, हाँ, दिस इज प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, यानी 5 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया तो ये कितना बचा 6, यानी आई की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अब इस वैल्यू को मैं मेरे नॉर्मल फॉर्म में रखता हूँ। नॉर्मल फॉर्म मेरे पास क्या थी, नॉर्मल फॉर्म थी d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। ठीक है, एस मुझे पता है 0 है, आई की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली 6 है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस कैसे हो गई, प्लस 6v इक्वल टू 0। अब मैं इससे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज टी स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू आपके पास हो गया प्लस माइनस का आयो, प्लस माइनस का आयोटा रूट 6, तो यहां से इसका सी एफ निकाले, सी एफ क्या आ जाएगा v इक्वल टू, अब जो आएगा वो आपका सी एफ जो है v इक्वल टू c1 cos ऑफ रूट 6x प्लस c2 साइन ऑफ रूट 6 ऑफ x, ये आपके पास इक्वेशन आई है। ये आपके पास क्या आया है अभी v आया है, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या था y इक्वल टू uv, तो y u हमने ऊपर क्या निकाला था sec x, ठीक है, और v अभी हमने निकाला है, उसकी वैल्यू को मैं रख देता हूँ c2 साइन ऑफ रूट ऑफ 6 ऑफ x, ये मेरे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो कल हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारे पास आर भी प्रेजेंट होगा इन एक्स के फलन के रूप में, एक्स का फंक्शन होगा आर भी, तो हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। अभी आपको छोटा सा एग्जांपल लिया था जहां पर आर इक्वल टू 0 रख के मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो कल हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।